नमस्कार। मैं राम कैलाश शर्मा। भारतीय रेलवे के संचालन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का सार्वभौम संगठन ऑल इंडिया रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूना से बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं अपनी बात आरंभ करूं, उसके पहले अभी कुछ दिन पहले हमारे 20 जवानों ने धोखेबाज चीन के अत्याचार का शिकार हुए, शहीद हो गए उन जवानों को मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो वीर सेनानी आज घायल होकर अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भगवान से प्रार्थना करता हूं। लाखों सैनिक जवान अपने घर द्वार परिवार को छोड़कर बॉर्डरों पर हमारी आपकी सुरक्षा में लगे हैं, भारत माँ की गौरव की रक्षा में लगे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उसके पहले मैं देश की 135 करोड़ जनता जनार्दन का नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्व के महान योद्धा, महान तपस्वी, महान शासक, महान राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा होकर के भारत माता की गौरव की रक्षा के लिए चाहे किसी भी मुसीबत में दृढ़ता से खड़े रहने का संकल्प दोहरा के चल रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट के वीर योद्धाओं को, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, जिन्होंने कोरोना काल के महामारी में एक स्वर से देश की सुरक्षा के बारे में चीन के द्वारा धोखेबाजी करने के समय और से बॉर्डर पर जो स्थिति पैदा हुई है, उस पर सभी लोगों ने एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग किया है, समर्थन किया है। उन तमाम लोगों को मैं एक बार प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मैं सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। भारतीय रेल के संचालन में सेफ्टी, इकोनॉमी और स्पीड, ये तीनों को नियंत्रित करके संचालित करने वाले 63,000 एसएनटी कर्मचारियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, माननीय रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि 75 साल के आज़ादी के बाद रेल कर्मचारियों के साथ रेल कर्मचारियों को जो सुविधा मिलती है उससे अलग
सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को उन सुविधाओं से वंचित किया गया है, उस पर पुनर्विचार किया जाए। रेलवे बोर्ड में रेल मंत्री महोदय का जो मंत्रालय है उसमें 2019 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आदेश दिया था कि रोड साइड स्टेशनों पर सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की भी 8 घंटे की ड्यूटी की जाए। मैं एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा था। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण किए थे, उनको बधाई देने के अवसर पर जो बधाई संदेश मैंने दिया था, उसी में सिग्नल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की तमाम दुख दर्द को बखान किया था मैंने, और कहा था कि आपके पीछे जितनी सरकारें थी सबके सामने हमने अनुनय विनय किए, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी। आपके सामने मैं इन रेल कर्मचारियों की दुख दर्द को रख रहा हूं, और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, कृतज्ञ हूं कि उन्होंने तुरंत विषय वस्तु की गंभीरता को समझते हुए रेल मंत्रालय को निर्देश दिए कि इनकी भी ड्यूटी 8 घंटे की जाए। रेलवे बोर्ड की चिट्ठी गई पीएमओ ऑफिस से, और रेलवे बोर्ड ने सिग्नल डिपार्टमेंट से जस्टिफिकेशन मांगा, और 2014 में आनंद फानंद में सिग्नल डिपार्टमेंट ने जस्टिफिकेशन भेज दिया, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मैं ये आश्चर्य के साथ माननीय रेल मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय हमारे रेल मंत्री महोदय जी, आप बताइए, सारा विश्व नरेंद्र मोदी जी के एक इशारे पर चलने के लिए तैयार है, सारा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री के एक आदेश को पालन करने के लिए तैयार है, और आपके रेलवे बोर्ड में, रेल मंत्रालय में कौन सी ऐसी शक्ति बैठी हुई है कि प्रधानमंत्री के आदेश वाले उस फाइल को सांप जैसे कुंडली मार करके दबा के बैठा है? आखिर क्या मामला है? इसको आपको जांच कराना चाहिए। और प्रधानमंत्री के आदेश की अवहेलना में आज 6 साल बीत गए। संबंधित जिम्मेवार लोगों के प्रति आपका एक कदम होना चाहिए, वो उठना चाहिए। और इतनी विलंब हुआ फिर भी हमें कोई बात नहीं, लेकिन उस प्रधानमंत्री के उस आदेश को तुरंत क्रियान्वित होना चाहिए, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। एक समय था स्टेशन मास्टर, सिग्नल डिपार्टमेंट का मेंटेनर, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मेंटेनर, इन सबकी तनख्वाह बराबर थी। नया युग आया, परिवर्तन आया, और सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का आधुनिकीकरण हुआ। नई नई तकनीक से बनी हुई सिग्नल के जटिलतम तकनीक उपकरण लगे, उसको हम लगाते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं, विफलता होने पर फिर चलाते हैं। सिग्नल डिपार्टमेंट के बनाए हुए उन उपकरणों को, उन सेफ्टी गियरों को सिग्नल डिपार्टमेंट के निर्देशन पर, सिग्नल डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेशन चार्ट दिए जाने पर उसी के अनुसार ऑपरेट करने वाले स्टेशन मास्टर का तनख्वाह ज़्यादा, और सिग्नल डिपार्टमेंट जो उसका निर्माण करता है, रख रखाव करता है, विफलता होने पर उसकी त्रुटि का निवारण करता है, उसका तनख्वाह कम। ये एक माननीय प्रधानमंत्री के न्याय प्रिय मंत्रिमंडल में
माननीय रेल मंत्री के रूप में आप प्रतिष्ठापित हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री के आदेश की अवहेलना क्यों हुई और इतनी जो खाइयां हैं, इतनी जो वेतन विषमताएं हैं, इतनी जो रेल कर्मचारियों के लिए असंतोष का वातावरण पैदा करता है, वो स्थिति कैसे पैदा हुई, इसको माननीय रेल मंत्री जी आप इसको दूर करें। आपको मैं बता दूं कि रेल सरकारी आंकड़े के अनुसार सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी महीने में एक कर्मचारी कट कर मरता है। यह सरकारी आंकड़ा है। अन्य लोगों को उसी स्टेशन पर, उसी रेलवे में रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिलता है, लेकिन आज तक सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को नहीं मिलता है। आखिर क्यों? हम लोग किसी दूसरे देश के नागरिक हैं क्या? सिग्नल डिपार्टमेंट के लोग क्या राष्ट्रवादी सोच के नहीं हैं क्या? सिग्नल डिपार्टमेंट के लोगों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों? माननीय रेल मंत्री जी, इसको तो देखिए। हम आज कोरोना के भयंकर प्रकोप में भी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ, जहां गाड़ियां नहीं चलती थी और वहां और रेल सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का लोग काम करते थे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ करके सिग्नल डिपार्टमेंट से भी काम कराया जाता था, हम लोगों ने वहां काम किया। जान को हथेली पर लेकर के कोरोना का धत्ता बुलाते हुए हम लोगों ने वहां भी काम किया और आज भी काम कर रहे हैं और रोज काम करते हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि सिग्नल डिपार्टमेंट का टेक्नोलॉजी, सिग्नल डिपार्टमेंट के लोगों का तकनीकी ज्ञान, सिग्नल डिपार्टमेंट के लोगों का डिवोशन, सिग्नल डिपार्टमेंट के लोगों का समर्पण, सभी उसी स्टेशन पर सभी कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद चले जाते हैं। हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं वहां। मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए हम गए भी, तो जब फेलियर होता है, जब गाड़ियां रुकने की स्थिति आती है, मुझे बुलाया जाता है और आधी नींद में, भयंकर जाड़े में, भयंकर बरसात में, अंधेरी काली रात में यार्डों में जाकर के, बाहरी सिग्नलों तक जाकर के, ब्लॉक सेक्शनों में जाकर के हम त्रुटि निवारण करते हैं। अपनी जान को हथेली पर लेकर काम करते हैं और वहां कब कट जाए, कब मर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों? मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सिग्नल डिपार्टमेंट की जो वेतन विषमताएं हैं, उसके लिए एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी को रिपोर्ट देने दें। वो हमारे कार्य क्रियाकलापों का, हमारे नेचर ऑफ ड्यूटी का, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हमारी कार्य पद्धति का वो मूल्यांकन करे और सिग्नल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का, एसएससी से लेकर के हेल्पर तक का, टेक्नीशियन का, सभी लोगों का तनख्वाह बढ़ाया जाए और एक समतावादी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले मूल विचारधारा पर आधारित प्रधानमंत्री महोदय के सपनों को सिग्नल डिपार्टमेंट में भी साकार किया जाए। माननीय रेल मंत्री जी, आप हमारी बात सुनेंगे और इसको लागू करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैं आज इस संकट की घड़ी में देश की जनता को, सिग्नल डिपार्टमेंट की 63,000 कर्मचारियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, उनकी सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं और आज इस संकट की घड़ी में हमारे सरकार की जो भी आदेश होंगे, हम किसी परिस्थिति में कहीं भी कोई भी काम
राष्ट्र हित में करने के लिए तैयार हैं। आज कुछ बातें हमको सुनने को मिली कि सभी डिपार्टमेंट को मिला करके एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। मैं रेलवे प्रशासन से, माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये बहुत ही कठिन मसला है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और आप कार्य संस्कृति को ध्यान में रख करके यह निर्णय लें। अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य संस्कृति है, अलग अलग व्यवस्था है, और यदि आप करते भी हैं मर्जर सभी रेल कर्मचारियों का एक साथ, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस मर्जरिंग के पहले हमारे सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग के कर्मचारियों का स्टेशन मास्टर के समान वेतनमान निर्धारित कर दीजिए। हम कहीं भी रहें, कोई भी काम करें, किसी के साथ काम करें, सरकारी आदेश होगा तो उसको तो अंत में मानना ही है, लेकिन हम कहीं भी काम करें, किसी के साथ काम करें, तो हमारी ये नहीं है कि सिग्नल डिपार्टमेंट 24 घंटा आता था तो वहाँ भी आएगा, अब नहीं आएगा। हमारी भी ड्यूटी 8 घंटे लागू किया जाए। हम कहीं भी काम करेंगे, रिस्क अलाउंस हमको मिलेगा, इसकी सुनिश्चितता प्रकट की जाए, इसको सुनिश्चित कर लिया जाए, वेतन बढ़ा दिया जाए, 8 घंटे की ड्यूटी बना दी जाए और रिस्क अलाउंस हार्डशिप भत्ता देने का आदेश दे दिया जाए। और फिर देश में कोई भी राष्ट्रवादी, कोई भी सरकारी काम जो देश के हित में होगा, हम 63,000 कर्मचारी करने के लिए कटिबद्ध होंगे, उसके लिए समर्पित होंगे। लेकिन हमको इसी स्थिति में कहीं जोड़ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। इसको माननीय रेल प्रशासन को ठीक से समझ लेना चाहिए। अंत में मैं सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की समस्याओं को यदि गिनाने लगूं तो अभी हमको घंटों लगेंगे, लेकिन हम आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर बता देते हैं कि हम सभी कर्मचारियों की तरह एक सामाजिक जीवन, एक पारिवारिक जीवन, एक प्रतिष्ठित जीवन जी सकें। तब माँ बाप के बीमारी में, बच्चे और पत्नी की बीमारी में हमको समय से छुट्टी मिले, हम उनका देखभाल कर सकें, हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसके लिए रेलवे बोर्ड का आदेश भी है कि कर्मचारियों को निकटतम स्थान पर पोस्टिंग किया जाए। और मुझे दुख होता है जब झारखंड का रहने वाला आदमी वेस्टर्न रेलवे के किसी कोने में होता है और वो छुट्टी मांगता है, तो उसको छुट्टियां नहीं दी जाती है। इसका भी समय से छुट्टियां नहीं दी जाती, इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। आज के डेट में हजारों वैकेंसीज हमारे सिग्नल डिपार्टमेंट में खाली हैं। एक तरफ नौजवान बेकार भूखा मर रहा है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक कर्मचारी का काम, दूसरे कर्मचारी का काम, तीसरे कर्मचारी का काम एक कर्मचारी पर लाद कर काम कराया जाता है। और यह प्रशासन की एक शिथिलता ही होगी कि सारी खाली जगहों को क्यों नहीं भरा जाता है, जिसके कारण हमको सामाजिक पारिवारिक जीवन जीने में कठिनाई होती है। क्योंकि हमारा सुपरवाइजर भी मजबूर होता है, जब एक स्टेशन पर एक आदमी है और उसी स्टेशन का घर से चिट्ठी आ गया, उस टेलीफोन आ गया, सूचना मिल गई, उसका घर मतलब दक्षिण भारत में है, वो उत्तर भारत में पोस्ट है, तो उसको यदि छुट्टी दे दिया जाता है तो यहाँ रेल का काम रुक जाएगा। यदि प्रॉपर आदमी होता, हम प्रॉपर आदमी का ज़्यादा आदमी नहीं, जो स्ट्रेंथ है, बुक ऑफ सैंक्शन है, उसके अनुसार कर्मचारियों की बहाली होनी चाहिए। एक भी पद खाली नहीं रहना चाहिए, और एक भी पद खाली हैं
तो किसके कारण खाली है उसका जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम काम करते हैं, हमको समय से, हम रेल में नौकरी करने के लिए क्यों आए, हम किसी विभाग में नौकरी करने क्यों आते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए आते हैं, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए आते हैं। और वो सुख सुविधा हमें जब नहीं मिलेगा तो हमें कष्ट होगा। और भारत सरकार को, रेल सरकार को, रेल मंत्रालय को इसका ध्यान देना पड़ेगा। यही एक आज़ाद भारत की यही एक पहल है। हम कैसे माने कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं? आपने तो अपने ध्वस्त व्यवस्था के कारण, अपने जर्जर व्यवस्था के कारण हमको गुलाम बना के रख दिया। 24 घंटा ड्यूटी कराते हैं। आपको नैतिक अधिकार है किसी को 24 घंटे ड्यूटी कराने के बाद? मैं आज इस संवाद के माध्यम से मैं सभी माननीय सीएसटी महोदय, माननीय जनरल मैनेजर महोदय, माननीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, माननीय मेंबर एसएनटी के महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल प्रभाव से एक संदेश जारी करके, एक अभियान चला करके सिग्नल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों में जो जगह खाली है उसको टाइम बाउंड भरा जाना चाहिए। ऐसा एक क्रांतिकारी निर्णय लेना चाहिए रेलवे प्रशासन को, रेलवे के बड़े अधिकारियों को। क्योंकि इससे न केवल काम तो हम कर लेते हैं, 2-4 आदमी का काम एक आदमी कर तो लेता है, किसी तरह से काम चला देता है, लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होने के कारण, प्रॉपर अनुरक्षण नहीं होने के कारण, प्रॉपर उसकी ऑयलिंग ग्रेसिंग नहीं होने के कारण वो बार बार फेल होता है। और वो फेलियर कभी कभी दुर्घटनाओं का कारण बनता है, जिसमें हजारों लोगों, निर्दोष लोगों की जान जाती है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस समय में एक भी सेफ्टी डिपार्टमेंट के नाते, सेफ्टी कैटेगरी में, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक भी खाली पद नहीं रहना चाहिए। ऐसा एक टाइम बाउंड पीरियड निश्चित करके एक अभियान चलाया जाए और हम आपको, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग के सभी प्रतिनिधि आपको साथ देंगे, उसमें जो सहयोग होगा वो देंगे। काम अपना ड्यूटी करते हुए जो हमारा सिग्नल डिपार्टमेंट का प्रशासन हमसे मदद लेना चाहेगा हम देंगे। मैं आगे यह बताते हुए कि हम पूरी निष्ठा के और ईमानदारी के साथ काम तभी कर सकते हैं कि हमारी मन स्थिति ठीक हो। मन स्थिति ठीक होने के लिए भारत सरकार ने एक नियम बनाया है, HOER, आवर्स ऑफ इम्प्लीमेंट रूल्स। आवर्स ऑफ इम्प्लीमेंट रूल में ये लिखा हुआ है कि एक आदमी 8 घंटा ड्यूटी करके आया तो वो 14 घंटे के बाद ही काम करने के लायक होगा। और यहाँ होता है कि 10 मिनट पहले आया, स्टेशन छोड़ा नहीं, अभी अपने रेलवे क्वार्टर में पहुंचा नहीं, तब तक उसको फोन आ गया कि 36 नंबर ट्रैक फेल है और वो जूता उतार चुका है मान लीजिए, तो चप्पल पहन के दौड़ता है और जाके फेलियर ठीक करता है। ऐसी स्थिति क्यों? क्या देश में नौजवानों की कमी है? देश में कर्मचारियों की कमी है? हाँ, आप फिजूल खर्चे बंद करिए, मित व्ययता रखिए, राष्ट्र के लिए एक एक पैसा बचाइए। देश के जो सरकारी जगह पर जो बहुत ऐसे खर्चे हैं जो अनावश्यक हैं उसको आप काटिए, लेकिन कर्मचारियों की बहाली में, कर्मचारियों की पोस्टिंग में, कर्मचारियों की पद भरने में आप कंजूसी करेंगे और उसमें जो मित व्ययता बरतेंगे, उसमें आप इकोनॉमी बरतेंगे, तो ये रेल कर्मचारियों के लिए घातक है, रेल प्रशासन के लिए घातक है, रेल यात्रियों के लिए घातक है और पूरे समाज के लिए घातक है। इसलिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और टाइम बाउंड प्रमोशन, टाइम बाउंड जो उसका पोस्ट की भर्ती, भाई हम कहते हैं कि आदमी को पता है, रेल मंत्रालय को पता है कि आदमी रिटायर होने वाला है या अचानक कोई दुर्घटना में मर गया,
तो उसके लिए आप व्यवस्था रखिए, तुरंत आदमी बहाली करिए। ये क्या मामला है कि हजारों पोस्ट, 63,000 में मैं आपसे बताता हूं कि आज आंकड़ा है कि 3,000 4,000 से ज्यादा आदमी पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। उसके लिए न तो सिलेक्शन हो रहा है और ना उसके लिए ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग करा के मैं आपको बता रहा हूं, पूरे इंडियन रेलवे में बहुत से ट्रेनीज आज सेलेक्ट होकर के बैठे हैं। कोरोना के पहले उनकी जो पोस्टिंग हो गई वो तो हो गई, लेकिन आज कोरोना काल में बैठे हुए हैं। आप उनको लाइन में भेजिए, लाइन ट्रेनिंग कराइए, जो लोग काम करते हैं उनके साथ लगाइए, वो ट्रेंड हो जाएंगे। खाली जगहों पर उनको लगाइए। जब हजारों आदमी पूरे इंडियन रेलवे में सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ तो कोरोना के पहले आ गए, आज जो कोरोना से बच गए वो पीछे छूटे हुए हैं। उनके माँ बाप को मतलब आसरा बन गया था कि हमारा बेटा रेल में सेलेक्ट हो गया है, अगले महीने से तनख्वाह मिलेगी, उनको तनख्वाह दीजिए, उनसे काम लीजिए। और जो खाली पदों की जो ये विडंबना है, खाली पद जो पड़े हुए हैं, जो सबके लिए घातक हैं, रेल प्रशासन के लिए घातक हैं, उसको इमीडिएट भरा जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से भरा जाना चाहिए। मैं सिग्नल डिपार्टमेंट की व्यथा को सुनाया, लेकिन मैं देश का एक नागरिक भी हूं। सिग्नल डिपार्टमेंट के 63,000 कर्मचारी भारत के एक राष्ट्रवादी नागरिक भी हैं। मैं उनके तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री महोदय को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम, चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे चीन की बदमाशी का जो समस्या आया हो, चीन के धोखेबाजी का जो प्रकरण चल रहा हो, उसमें हम 63,000 कर्मचारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने ड्यूटी के अलावा कुछ भी और बोलिए करने के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत माता की जय बोलता हूं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी को जिंदाबाद बोलता हूं। मैं उनके कैबिनेट को जिंदाबाद बोलता हूं। मैं देश की 135 करोड़ जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं और अपने सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग के साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस देश के रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी हैं, उस देश के रेल कर्मचारी, मुख्य रूप से सिग्नल डिपार्टमेंट के कर्मचारी, अब दुख नहीं सहेंगे, सौतेलापन नहीं सहेंगे। ऐसा विश्वास करके मैं उनको एक बार आह्वान करता हूं कि जिस तत्परता के साथ जो ऑल इंडिया एसएनटी स्टाफ एसोसिएशन का जो संविधान है उसके अनुसार आप काम करते हैं, और आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपसे, सिग्नल डिपार्टमेंट के लोगों से आह्वान किया था, तमाम झंझटों के बारे में, तमाम संकटों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आह्वान किया कि आप 220 का आधा साल समाप्त हो गया है और आप अपने नियम के अनुसार सभी 63,000 कर्मचारियों को ऑल इंडिया एसएनटी स्टाफ एसोसिएशन का मेंबरशिप ग्रहण कर लेना चाहिए। और मुझे फक्र है, मैं 63,000 एसएनटी कर्मचारियों को बताते हुए गर्व कर रहा हूं कि हमारे साथियों ने ऑनलाइन सदस्यता शुल्क जो भेजना शुरू किया वो पिछले 12 दिन से शुरू हुआ और आज लगातार चल रहा है। उसको पूरे हौसला के साथ सारे देश में चलाइए। सिग्नल डिपार्टमेंट के संगठन ऑल इंडिया एसएनटी स्टाफ एसोसिएशन को मजबूत करिए। और जिस तरह से मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन के उस तेवर जैसा नहीं है जो मांगे हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यह नहीं है। हमारा नारा है, देश के हित में करेंगे काम, रेल के हित में करेंगे काम, राष्ट्र के हित में करेंगे काम,
लेकिन काम के लेंगे पूरे दाम, इस विश्वास के साथ हमारा चल रहा है। हम इसी विश्वास पर चलेंगे। हम अपने साथियों को, अपने पूरे नेशनल वर्किंग कमेटी को, अपने डिविजनल कमेटी को यह निर्देश दे चुके हैं कि हम कर्मचारियों की समस्याएं जब भारत सरकार के सामने या अपने अधिकारियों के सामने ले जाएंगे तो उसमें अनुशासन और विनम्रता की प्राथमिकता होगी। मांग तो मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, उसको हम अपने शिष्टाचार के अनुसार रखेंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम अपने अधिकारियों के मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसा हमने अपने सभी साथियों को निर्देश दे के रखा है और हम 100% पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात कि रेल संचालन में सेफ्टी का सबसे बड़ा महत्व है और सेफ्टी के लिए, सेफ्टी जागरूकता के लिए भारत सरकार करोड़ों रुपया खर्चा करती है। रेल प्रशासन इसके लिए कटिबद्ध है और रेल का काम करते हुए अपने एसएनटी एसोसिएशन के फंड से पैसा जुटाकर हम देश के विभिन्न भागों में अब तक सैकड़ों सेफ्टी सेमिनार किए हैं, जिसमें हमारे रेलवे के अधिकारी आते हैं, जिसमें रेलवे के कर्मचारी रहते हैं और हम सेफ्टी के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। और एसएनटी एसोसिएशन सभी कर्मचारियों को, उन अधिकारियों, माननीय अधिकारियों के उपस्थिति में सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाता है कि किसी भी कीमत पर हम शॉर्टकट नहीं करेंगे, संरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, और सभी लोग शपथ लेते हैं। अब मुझे फक्र है कि हमारे रेल के अधिकारी, चाहे वो सीएसटी महोदय हों, कहीं कहीं तो डीआरएम महोदय भी हमारे सीनियर डीएसटी के साथ आते हैं, और सभी लोगों ने इसकी सराहना की और हमारा मनोबल बढ़ाया उन लोगों ने, जिसका कारण है कि हम इधर कोरोना में थोड़ा रुके हुए हैं। नहीं तो हमारा महीने में या एक महीने में 2 जगह कम से कम सेफ्टी सेमिनार होता है और हम सेफ्टी के लिए प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार मैं प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। एसएनटी स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद। एसएनटी के 63,000 कर्मचारी जिंदाबाद। भारत माता की जय।